हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। यहाँ पर देखिए आपका अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों को रखे जाने के संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है और जो शिक्षक पहले से ही लगे हैं उनको नियमितीकरण करने के लिए भी प्रस्ताव भेजा गया है। यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। देखिए इसमें आपके जो पत्र भेजा गया, आप देख सकते हैं ये पत्र आपका भेजा गया है। यहाँ पर सरकारी जो स्कूल नहीं होते हैं, जो अर्धशासकीय होते हैं या शासकीय स्कूल होते हैं, उनमें जो शिक्षक लगे हैं उनको नियमितीकरण करने का प्रस्ताव और साथ ही साथ नए शिक्षकों को रखने का प्रस्ताव भेजा गया है। देख लीजिए इसमें क्या कहा गया है। यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अशासकीय, देखिए यहाँ पर अशासकीय शिक्षकों के नियमितीकरण के संबंध में शासन को भेजा गया है प्रस्ताव। अशासकीय स्कूलों के विनियमितीकरण के एक तय प्रक्रिया है। निर्धारित कट ऑफ डेट के तहत नियमितीकरण होता है। वर्तमान में कुछ समय पहले तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के संबंध में शासन को स्पष्ट प्रस्ताव भेज दिया गया है। शासन उस पर विचार कर रहा है। शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे कहा गया है इसमें वर्षों से काम कर रहे अशासकीय शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए। अशासकीय विद्यालयों को भी सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए। अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती जल्द शुरू होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि नए भर्ती भी शुरू होनी चाहिए। अशासकीय स्कूलों में जो अशासकीय स्कूल होते हैं, अर्ध सरकारी होते हैं, तो उनको भी अब सरकारी इसमें मांग की गई है कि सरकारी सुविधाएं सारी मिलनी चाहिए और इनमें जल्द से जल्द शिक्षकों की भर्ती या शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए। आगे इसमें कहा गया है अस्थायी शिक्षकों को, सरकारी अतिथि शिक्षकों को जितना मानदेय मिलना चाहिए, अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की मांग पर ध्यान दिया जाए। देखिए इसमें आगे कहा गया है हर साल विद्यालयों को की भर्ती देखिए यहाँ पर विद्यालयों को संख्या बढ़ती जा रही है। इसके बाद भी अशासकीय शिक्षकों में भेदभाव कर रही है सरकार। साल 2003 से पहले विद्यालय ही शिक्षकों की नियुक्ति अपने स्तर पर करता था। इसके बाद भी पीटीए वानी इच्छा एसोसिएट में हकीकत की जानी थी। यानी कि पहले क्या करता था, आपका जो विद्यालय स्तर पर भर्ती होती थी, लेकिन अब क्या हुआ है, इसमें अब भर्ती चली गई है सरकार के अंडर में और बोर्ड के अंडर में एक समिति बनती है। वो समिति क्या करती है, अब इसे भर्ती करती है। तो अब इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि अब इसमें थोड़ी सी लेट लतीफ़ी होती है। इसमें आगे कहा गया है कि इसमें हर 3 से 5 साल के भीतर शिक्षकों का नियमितीकरण 2015 के बाद से अभी तक किसी भी शिक्षक का नियमितीकरण नहीं हुआ। इससे करीब 500 से ज़्यादा शिक्षक सरकारी सुविधाओं से वंचित रहे हैं। विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर भी रोक है। इससे कम शिक्षकों पर काम का बोझ बढ़ रहा है। अशासकीय शिक्षकों को मिले भरोसा। शिक्षकों की किसकी स्कूलों में सालों से काम कर रहे हैं, शिक्षक विनियमीकरण होना चाहिए। इससे सरकार को उनके मानदेय पर भी ध्यान देना चाहिए। मानदेय बढ़ेगा, कहा गया है कि मानदेय बहुत दिनों से नहीं बढ़ा है, मानदेय बहुत कम मिल रहा है और नए शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। पहले नियुक्ति तदर्थ जब 2015 के से पहले जो शिक्षक लगे हैं उनको नियमितीकरण करना चाहिए। और आगे इसमें कहा गया है कि आपको मुख्य चीज़ बताऊँगा, इसमें वीडियो लंबी हो जाती है। इसमें कहा गया है, देखिए कई बार कहने पर भी आप शिक्षक खुद भविष्य को लेकर चिंतित हैं। शिक्षक लंबे समय से भाग दौड़ कर रहे हैं लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आगे कहा गया है इसमें करीब इसमें नियमितीकरण करने के लिए काफ़ी समय से भागदौड़ की जा रही है लेकिन अब तक इस मामला लटका हुआ है। अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों को नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है, जिससे कि वह अभी तक अशासकीय स्कूलों में हर साल बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन अभी तक उन्हें कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो शासकीय स्कूलों के अतिथि शिक्षकों को मिलती हैं या और भी जो सरकारी शिक्षकों को मिलती हैं, वो सुविधाएं अभी नहीं मिल रही हैं। जिसके लिए लेकर उन्होंने कई बार अपनी बात रखी है शासन के सामने, लेकिन अब तक इस पर कोई भी ऐसा आश्वासन तो दिए गए हैं लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हर बच्चों को समान रूप से सुविधा दी जानी चाहिए। शासकीय स्कूलों में राजकीय स्कूलों के जैसे निःशुल्क टैबलेट, यूनिफॉर्म सामग्री सुविधा देनी चाहिए। आगे इसमें कहा गया है कि 10-20 साल से शिक्षक का कार्य कर रहे शिक्षकों को स्थायी किया जाना चाहिए और उन्हें सरकारी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। अशासकीय स्कूलों में कई सालों से शिक्षकों और स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई है, उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए और नए शिक्षक भी रखे जाने चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना यह हो सकता है। आगे इसमें कहा गया है कि आपके जो देखिए यहाँ पर सरकारी स्कूलों में सेक्शन जो चलते हैं उसमें 40-40 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें कि उनकी टीचरों की कमी है। 40 टीचरों पर एक शिक्षक है, उनकी शिक्षकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। आगे इसमें कहा गया है अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के पद सुविधाएं मिलें। अशासकीय स्कूलों को भी मिले सुविधा सरकारी स्कूलों जैसी मिलती है वैसी ही सुविधा की मांग की गई है। ऐसी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को सुविधाएं दी जाती हैं वैसे ही सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्हें सारी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं जो होती हैं उनको मिलनी चाहिए। उन्हें टीए पीए सब मिलना चाहिए। स्कूलों में पढ़ने पढ़ाने की जो व्यवस्था है उनको सुचारू करना चाहिए और इसे शिक्षकों की जगह जहाँ भी ज़रूरत है उन्हें उनकी नियुक्ति मिलनी चाहिए और नई भर्ती की जानी चाहिए। इससे सारी सुविधा को प्राप्त किया जाना चाहिए। यह आज की महत्वपूर्ण अपडेट है। जो भी देखिए मांगती यहाँ पर जो भी शिक्षकों की अर्थशास्त्रीय स्कूल होते हैं, जो अशासकीय स्कूल होते हैं, उनकी जो भी
यहाँ पर मांग थी वो आपको बताती गई है। ये आज की मांग थी और उन्हें कहा भी गया है भरने के लिए अशासकीय स्कूलों ने कि जल्द से जल्द जो आपके कर्मचारी हैं और नए शिक्षक हैं उनकी भर्ती की जाए, जिससे कि पठन पाठन सुचारू रूप से किया जा सके और उनका परमानेंट नियमितीकरण किया जा सके। आज की ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।